हो आप सब लोग? तो हम जो नीट 2024 की सीरीज है उसमें हम अपना अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, तो आयंस गिवन है और हमें पता लगाना है कि किन में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब ये स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है? तो इसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू क्या होता है? √n इंटू n प्लस 2 के बराबर होता है इतने bm। bm क्या है? बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर? n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर लें और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है किन्हीं 2 या 3 आयंस में, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? सेम। तो हम पहले जितने भी आयंस गिवन है उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम क्या होता है? 22। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d2। अगर टाइटेनियम 3+ की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्गन। सबसे पहले 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4s0 3d1। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? 1। n की वैल्यू क्या हो गई? 1। अब क्रोमियम की बात करते हैं। क्रोमियम क्या होता है? 24। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्गन 4s1 3d5। क्रोमियम 2+ के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्गन 4s0 3d4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी में 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं तो 1 2 3 4। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है Mn2+। तो Mn क्या होता है? 25। तो यहाँ आ जाएगा आर्गन 4s2 3d5। तो यहाँ पे Mn2+ क्या आ जाएगा? आर्गन 4s0 3d5। मतलब यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्या है? आयरन 2+। तो आयरन क्या होता है? 26। तो यहाँ आ जाएगा आर्गन 4s2 3d6। Fe2+ के लिए निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 4s0 3d6। अगर डी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। नेक्स्ट है स्कैंडियम 3+। तो स्कैंडियम क्या हो गया? 21। आर्गन 4s2 3d1। स्कैंडियम 3+ में निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर्गन आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0, क्योंकि आर्गन के केस में फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक तो हमारा क्रोमियम है और एक हमारा Fe है, दोनों में सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक बी हो गया एक डी हो गया। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 कह रहा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, तो एनिलीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप। ठीक है, देखो अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराएंगे, हमने सपोज CH3Cl से रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे होता क्या है? ये एनिलीनियम आयन है, इसका फॉर्मेशन हो जाता है, या एनिलीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? एनिलीन कैन नॉट प्रिपेयर थ्रू ग्रेवियल सिंथेसिस। तो अगर हम ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस की बात करें तो ओनली गिवन बाय 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। ठीक है, तो जो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स है वही देंगी, और जो एनिलीन है ये क्या है? एरोमेटिक अमीन है, तो ये नहीं देगा। ठीक है, चलिए इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। NOF C और SI हमें गिवन है। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? N है, O है, F है, कार्बन है और सिलिकॉन है। अगर हम बात करें तो NOFC क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। अगर हम उनको अरेंज करें तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? यहाँ पे
कार्बन, कार्बन के बाद आएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन। ठीक है। और अगर सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन क्या है, कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बढ़ती है। और अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, घटती है। ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी, कम होगी कार्बन से। ठीक है। और बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की। ठीक है। और जो सिलिकॉन की क्या है, कम है कार्बन से, तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा सिलिकॉन। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर कार्बन की, फिर सिलिकॉन की। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच रिएक्शन इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। जिंक ने CuSO4 के साथ रिएक्ट किया और बनाया ZnSO4 प्लस Cu। अगर हम जिंक में बात करें तो जिंक पे कितना चार्ज है, 0। कॉपर पे कितना चार्ज है CuSO4 में, 2 प्लस, क्योंकि SO4 पे 2 माइनस चार्ज होता है। ZnSO4 में जिंक पे कितना चार्ज होगा, 2 प्लस, कॉपर पे कितना हो गया, 0। ठीक है। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि कॉपर 2 प्लस से 0 में जा रहा है और जिंक 0 से 2 प्लस में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो इक्वेशन है, 2KClO3 प्लस I2 गिव्स 2KiO3 प्लस Cl2। तो अगर हम यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें तो यहाँ पे आएगी +5, क्योंकि पोटेशियम की ऑलवेज +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होगी। I2 के केस में देखो आयोडीन जो है I2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में है। ठीक है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ KiO3 की यहाँ पे अगेन इसकी +5 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो ये +5 से कहाँ जा रहा है, 0 में, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और ये 0 से +5 में जा रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट की बात करें तो H2 रिएक्ट कर रहा है Cl2 से और बना रहा है 2HCl। H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, Cl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है। यहाँ पे देखो HCl में हाइड्रोजन +1 में है, Cl -1 में है, मतलब ये 0 से +1 में जा रहा है, ये 0 से -1 में जा रहा है। तो अगेन ये क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए अगली रिएक्शन की बात करते हैं। BaCl2 ने रिएक्ट किया Na2SO4 के साथ और बनाया BaSO4 प्लस 2 NaCl। BaCl2 में Ba की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, Cl की -1, Na की +1 होती है ऑलवेज। ठीक है। SO4 पे कितना चार्ज होगा टोटल, -2, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ऑक्सीजन की -2। यहाँ अगेन BaSO4 में Ba की +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2। यहाँ पे इसकी +1, इसकी -1। ठीक है। Ba 2 प्लस से 2 प्लस में जा रहा है, -1 Cl की यहाँ लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। Na की +1 दोनों साइड। ठीक है। सल्फर की +6 है और ऑक्सीजन की -2 है, मतलब ये क्या है, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। चलिए इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है। एलिमेंट्स कौन कौन से गिवन है, Li, B, B, C, N। ठीक है। सारे के सारे क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। और हमें पता है बेरिलियम क्या है, सेकेंड ए ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है। इसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें, इसकी क्या है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है। देखो जिनकी हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी, उन केसेस में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपने नेबरिंग ग्रुप से ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड है उन इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिथियम सबसे कम, फिर बोरॉन और बेरिलियम में बोरॉन की कम हो जाएगी, बेरिलियम की इससे ज्यादा, फिर कार्बन की, फिर नाइट्रोजन की। तो हम ऑप्शन चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सेकंड में बात करें तो एग्जैक्टली मैच कर रहा है। लिथियम के बाद बोरॉन, बोरॉन के बाद बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन। तो यही हो गया हमारा आंसर।